डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना और उनको सिमिलर प्रूव करना, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उसको हम समझेंगे। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इजी है और उतना ही मजेदार है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। देखिए, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, कैसे कहेंगे? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। हम किसी भी ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनकी सभी साइड जो है वो सेम हो, और यानी हम कह सकते हैं शेप सेम हो और उसका साइज भी सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। When the two triangles are congruent, all corresponding sides and angles are equal। उनका सभी जो साइड्स हैं, कोरस्पोंडिंग साइड का मतलब है कि कोई दो ट्रायंगल है, जैसे हम कहें ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी ये वाली साइड ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है, तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी ई होगा और ए सी इज इक्वल टू डी एफ और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इनके एंगल भी सेम होने चाहिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट को इस तरह से हम लिखेंगे, टू पैरेलल लाइंस एंड वन जिगजैग लाइन। ठीक है, चलो अब इसके कुछ रूल्स है। पहले हम कॉन्ग्रुएंट को क्लियर कर लें, उसके बाद हम सिमिलरिटीज की तरफ जाएंगे। देखिए रूल क्या है। फर्स्ट रूल, साइड 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 ट्रिपल एस। ये क्या है बच्चों? इसमें नाम से पता चल रहा है साइड साइड साइड। इसमें दोनों जो ट्रायंगल हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी तीनों। जैसे कि अगर हम कहें फर्स्ट ट्रायंगल की, अगर हम कहें ए बी है और तो इसके ए बी इज इक्वल टू डी ई होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी ई, अगर ये मान लो 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, जो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यानी कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, तो हाँ तीनों साइड क्या है, ये जो हम कह सकते हैं, इफ द थ्री साइड्स ऑफ ए वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल, तो हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, साइड साइड साइड। सेकंड रूल, एस ए एस, साइड एंगल साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों दो साइड्स और एक एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, किसी ट्रायंगल का, जैसे ये ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ ट्रायंगल है, इसमें ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगा और ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल होगा। दो साइड्स इक्वल होगी दोनों की, और एक क्या है, एंगल इक्वल होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अब मैंने एंगल ए और एंगल डी को ही क्यों लिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल का मतलब इन दोनों साइड के साइडों को जो इंक्लूड कर रहा है वो बड़ा एंगल, जो दो साइडों को इंक्लूड कर रहा है। जैसे कि मैं कहूं कि अगर मैं, क्योंकि ये वाली साइड जैसे ए बी इज इक्वल टू डी ई है, और इसी तरह अगर मैं कह दूं बी सी इज इक्वल टू डी एफ, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होना चाहिए। ये इंक्लूड कर रहा है ना इन दोनों को, इसलिए ये इंक्लूडेड एंगल, यानी कि टू साइड ऑफ द इंक्लूडेड एंगल one of one triangle are equal to the two side and included angle of another triangle, then the triangle are congruent। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो है वो congruent। नेक्स्ट देखिए बच्चों, एंगल साइड एंगल, दो एंगल एक साइड। ठीक है, दो एंगल एक साइड, ये इसीलिए बीच में लिखा है, पहला एंगल होगा ये, दूसरा इसके बीच का जो साइड होगी। जैसे देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। अब इन दोनों के बीच की साइड कौन सी है, ये वाली, तो ए बी इज इक्वल टू
क्या है, DE होगा। ठीक है, ये भी देखिए, इफ टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड का मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है, ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल जो वो कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद देखिए एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है, मीन्स दो एंगल है एक साइड। अब इसमें क्या होगा, इफ टू एंगल्स एंड ए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि बाद एंगल एंगल साइड यानी कि एक एंगल के साथ साइड लगती होगी उसकी। पहला एक एंगल देखो, फिर उसका दूसरा एंगल देखो, और फिर उसके साथ लगती है एक साइड। तो क्या है देखिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। इधर ये ऐसे लगे हुए बच्चों, इनको देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है या तो BC इज इक्वल टू EF होगा, या फिर AC इज इक्वल टू DF होगा, दोनों में से कोई होगा। ये इसके एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग होगी, ये एंगल बी के कोरस्पॉन्डिंग होगी, तो दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो हम कह सकते हैं एंगल साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, ठीक है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग होगा। नेक्स्ट, राइट एंगल हेप्टिट्यूज साइड, यानी कि राइट एंगल हेप्टिट्यूज साइड, राइट एंगल ट्रायंगल सबको पता है, उसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा देखो, राइट एंगल है तो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा दोनों का, इसका मतलब दोनों में एक एंगल तो कॉमन है, इक्वल है 90 डिग्री, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल, एक हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, कंपलसरी है, और एक कोई भी साइड होनी चाहिए, चाहे वो हाइट हो चाहे बेस हो, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। जैसे इन्होंने क्या किया, AC हाइपोटेन्यूज है, AC इज इक्वल टू DF, ठीक है, दूसरा BC इज इक्वल टू EF, ये हम ले लिया, चाहे आप AB इज इक्वल टू DE है तो भी हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, जो ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट टू हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख ही लिए, क्या है, ट्रायंगल्स आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि साइड और एंगल इक्वल होने चाहिए। और इनको क्या है, ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंपॉर्टेंट इन राइटिंग कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट, सही हमें प्रॉपर लिखना है एक मैनर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं, अब इसी ट्रायंगल का देख लेते हैं, मैं लिखता हूं ABC, देखो कैसे आया, मैं ऐसे आया हूं, तो मुझे ये वाला भी इसी तरह लिखना है, ये ट्रायंगल DEF इसी मैनर में लिखना है। अगर मैं लिखता हूं ACB, तो मुझे DF इसी लिखना है, ठीक है, इस तरह ही हमें लिखना है। चलो अब सेकंड चीज जो है वो समझते हैं, सिमिलरिटी, ट्रायंगल सिमिलरिटी, two triangles are similar if they have the same shape but not necessarily the same size। ये क्या, सिमिलर ट्रायंगल हम उसको कहेंगे जिसकी शेप तो सिमिलर होगी लेकिन साइज सिमिलर कोई जरूरी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल दे रखा है PQR और XYZ, देखिए शेप हमें सेम लग रही है बट साइज एक बड़ा एक छोटा है, तो हम इनको कह सकते हैं ये सिमिलर है। और सिमिलर को लिखने का एक सिंबल है, क्या है सिमिलर दिखाने का, एक जिगजैग लाइन। कॉन्ग्रुएंस में क्या था, दो पैरेलल एक जिगजैग, इसमें अकेला जिगजैग, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन द सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सभी एंगल इक्वल होने चाहिए, P जो है वो X के इक्वल हो, क्या वो है वो Y के इक्वल हो, R जो है वो Z के इक्वल, ठीक है। बट एक चीज और देखिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, इन प्रपोर्शन का मीन्स है एक प्रॉपर रेशो में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 4 है, एक मिनट,
ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 3 है। तो देखो प्रोपोर्शन में कैसे होगा, मैं ऐसे लिखूंगा P बाय क्यू, सॉरी P बाय क्यू नहीं, P क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के, और पी आर जो है वो किसके इक्वल है, पी आर वो है एक्स जेड के, और क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, ये कितना है 2/1, ये कितना है 4/2, ये कितना है 6/3। जब इनको काटेंगे तो ये 2/1 है, 2 बाय, ये भी 2/1 हो गया। ठीक है, इसको भी काट, तो सभी का प्रोपोर्शन क्या आया, 2/1, 2/1, 2/1, यानी कि हम ये यही कह रहे हैं कि इनकी रेशो जो है वो सेम आनी चाहिए, प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। जैसे इसका एक का 3/1 आ जाता है तो ये सिमिलर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए, अब इसके रूल्स देखिए, रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स कहते हैं सिमिलरिटी, रूल्स क्या है, एंगल एंगल फर्स्ट रूल है, इसमें क्या होगा, दो एंगल इक्वल होंगे दूसरे, जैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो हम दो अगर एंगल इनके इक्वल है, जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, और ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 है, तो इसका मतलब ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, जब दो सेम है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम हो जाता है। उसके बाद साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देखिए ये साइड, दो साइड इक्वल, और एक साइड इक्वल नहीं होगी, साइड प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल मींस रेशो में होगी। ठीक है, जब हम उनको काटेंगे तो सेम रेशो आएगा, जो कि ए बी का, ए बी बाय डी ई जो रेशो आएगा वही ए सी बाय डी एफ आएगा। तो पहले साइड देखो ए बी इज प्रोपोर्शनल जो होगी वो डी ई के होगी, और ये जो है ए सी जो है वो डी एफ की होगी, इनका प्रोपोर्शनल क्या होगा, इनकी रेशो सेम होगी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, साइड एंगल साइड है तो पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। ठीक है, इस तरह से हमें देख, नेक्स्ट साइड साइड साइड, अब साइड साइड की बात है तो प्रोपोर्शनल होगी सारी, तो देखिए ए बी जो है प्रोपोर्शनल डीई के जो होगी, वही ए सी जो है डी एफ के होगी, और वही बी सी जो है वो ई एफ की होगी। ठीक है, इनकी रेशो सभी की सेम होगी, तो ही हम कहेंगे ये क्या है, सिमिलर है। ठीक, उसके बाद इसमें क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमिलर ट्रायंगल्स हैव इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो, सेम रेशो में साइड्स। ठीक है, ये देखिए की डिफरेंस कर लेते हैं बच्चों, वैसे तो सारा समझ आ गया होगा, फिर भी देख लीजिए, हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस में सेम शेप सेम साइज होगा, इसमें शेप सेम होगी, साइज कोई जरूरी नहीं है सेम हो। इसमें क्या होगा, सभी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, और इसमें क्या है, साइड्स का प्रोपोर्शनल सेम होगा, रेशो सेम। इसमें एंगल्स सभी इक्वल होंगे, इसमें भी एंगल्स इक्वल होंगे। इसका सिंबल क्या है, टू पैरेलल लाइन और एक जिगजैग, इसमें अकेला जिगजैग लाइन। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।